हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। हम लोग व्याकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक खत्म किए हैं। उसकी प्लेलिस्ट में इसी के साथ अटैच कर दूंगा। आप अगर पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। और उसके अलावा आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है संधि। ठीक है, संधि यानी कि व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, संधि और समास। ठीक है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का नया चैप्टर जिसका नाम है संधि। और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि भविष्य में कोई वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का नया चैप्टर है जिसका नाम है संधि। तो संधि में देख लेते हैं। सबसे पहले संधि की डेफिनेशन क्या है। संधि मतलब मेल, यानी कि जब भी, और मेल किस चीज का, दो वर्णों का। जब भी दो वर्णों का मेल होगा, यानी कि दो वर्ण, हमने देखा था वर्ण हम जानते हैं, वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं वो सारे वर्ण कहलाते हैं। तो जब वर्णों का मेल होता है तो वो क्या बन जाता है, संधि कहलाता है। तो इसको आप किस तरह लिखेंगे, जब दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हो। ठीक है, विकार यानी कि क्या, परिवर्तन। शब्द में परिवर्तन होता है तो वह क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो वह संधि कहलाते हैं या कहलाता है। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जब शब्द में विकार उत्पन्न हो तो वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि व्याकरण की दृष्टि से तीन प्रकार की होती है, उसको देख लेते हैं। संधियों के प्रकार, ठीक है, पहले लिख लीजिएगा। संधि तीन प्रकार की होती है। ठीक है, तीनों प्रकार हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले जो प्रकार होता है संधि के प्रकार में वो होता है स्वर संधि। स्वर हम जानते ही हैं, टोटल 13। जब उसको आयुर्वा को भी मिला लेते हैं तो वैसे 11 स्वर है, आयुर्वा मिला के 13 बन जाते हैं। ये सारी हमने वर्णमाला वाले चैप्टर में सारी चीजें बड़े महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ी हैं। अगर आप लोगों को वर्णमाला नहीं आती है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वर्णमाला वाला चैप्टर। ठीक है, स्वर। दूसरी स्वर से पहला हो जाता स्वर संधि, दूसरा आ जाता है व्यंजन संधि, तीसरा आ जाता है अपने पास विसर्ग संधि। ठीक है, तो यह सारी चीजें हमने, स्वर, व्यंजन, ये सारी चीजें और विसर्ग, ये सारी चीजें हमने वर्णमाला वाले चैप्टर में बड़े हिसाब से पढ़ी है। एक एक चीज हमने समझाई है, उसको आप देख सकते हैं जाके हमारी प्लेलिस्ट में, और आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होने वाले को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यह संधि कहलाता है। संधि तीन टाइप की हमने देखी इसमें, कितनी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तीन टाइप की संधियां होती है, तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसके भी हम पार्ट डिवाइड करेंगे, इनके भी भाग देखेंगे। तो स्वर संधि में सबसे पहले देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो स्वर संधि में भाग आ जाता है, स्वर संधि। जब वर्णों के मेल से उत्पन्न हो तो संधि कहलाता है। तो स्वर संधि में क्या होगा, वर्ण कौन से होंगे, केवल स्वर होंगे। स्वर संधि नाम से समझ में आ रहा हो, जब वर्ण केवल स्वर हो। तो जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो, क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। वह स्वर संधि कहलाते है। समझ में आ गया हुआ। तो जब स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो तो वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि में भी हम पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले जो आ जाता है स्वर संधि का भाग, का
आ जाता है दीर्घ संधि। स्वर संधि में पहला भाग है दीर्घ संधि, उसका दूसरा पार्ट है गुण संधि। एक एक करके सारे देखेंगे, पहले भाग देख लेते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, चौथा आ जाता है यण संधि। ये सारे के सारे स्वर संधि के भाग है, ठीक है। यण संधि, और जो पांचवा आता है वो है आयादी संधि, ठीक है, आयादी संधि। तो स्वर संधि में 5 टाइप के हम देखेंगे। दीर्घ संधि देखेंगे सबसे पहले, गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि, फिर आयादी संधि। इसको हमारे आराम से बड़े हिसाब से पढ़ेंगे, एक एक चीज समझेंगे, इसमें किस तरह शब्दों का मेल होता है, उसको संधि करना भी सीखेंगे और संधि विच्छेद करना भी सीखेंगे, जिससे एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप आराम से कर सके। तो सबसे पहले स्वर संधि में हम देख लेते हैं दीर्घ संधि वाला पार्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो स्वर संधि में सबसे पहला भाग आ जाता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ, इसका मतलब होता है या, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ यानी कि कौन कौन से स्वर होंगे, यस, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर यानी कौन कौन से, आ या आ हो सकता है, ई या ई हो सकता है, ऊ या ऊ हो सकता है, ठीक है। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर जब ह्रस्व दीर्घ अ आ इ ई उ ऊ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ आ, ध्यान से समझिएगा, जब या तो अ आ इ ई उ ऊ, इन तीनों में से या तो अ आए या आए, या ई आए या ई आए, या उ आए या ऊ आए, इनके बाद अगर अ आ ई या ई आए, उ या ऊ आए, तो मिलकर क्या बन जाता है ये, तो अपने पास मिलकर तीनों दीर्घ बन जाते हैं, ठीक है। तो आए, तो यह मिलकर तीनों दीर्घ बन जाएंगे, यानी कि अगर ये दोनों साथ आएंगे, या तो अ के बाद आए या आ के बाद अ आए, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। ई के बाद ई आए या ई के बाद ई आए या ई के बाद ई आए, इनमें से कोई भी आए तो बड़ा ई बन जाएगा, यानी कि दीर्घ ई बन जाएगा, आ ई, और इन चारों में से कोई आए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, या इसके बाद ये, इसके बाद आए, तो हमें ऊ मिल जाता है या बन जाता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब ह्रस्व या दीर्घ, ये सारे स्वर मैंने बताए हैं, ह्रस्व भी पढ़ाया और दीर्घ भी पढ़ाया है, आप प्ले लिस्ट में जाके वर्णमाला वाले चैप्टर में इसको आसानी से देख सकते हैं। तो समझेंगे इसकी डेफिनेशन। जब दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ आ ई आए, तो ये मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें विकार उत्पन्न होता है, तो उसको समझेंगे एग्जाम्पल से, यानी तो इसकी एक ट्रिक दिखा देता हूं मैं। आ बनकर क्या बन गया, ये क्या बनेगा हमेशा, बड़ा आ, यानी कि आ। इसी प्रकार ई या ई मिलकर क्या बनेंगे, कोई भी आए इनमें से, तो बन जाएगा ई। इसी प्रकार ऊ या ऊ बनकर क्या बनेंगे, ऊ। तो इस प्रकार इसका हमें प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं इसका। ये ट्रिक आपको एग्जाम में याद है, काम आएगी, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। बाकी सारे तो हट गए, ए हट गया, ओ हट गया, तो यही स्वर बचते हैं अपने पास, ठीक है। तो इसमें अब उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या धन आलय। तो देखिएगा यहाँ
इसमें अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो अपने पास क्या बनेगा, व प्लस ई। ये सारी चीजें मैंने वर्णमाला में बताई हैं। ध्या प्लस आ प्लस आले का देख लेंगे, आ धन ल धन अ धन य। अब देखिए विकार कहां उत्पन्न हो रहा है, यहां आ और आ मिलकर, देखिए आ और आ मिलकर विद्या, इसका आ और इसका आ मिलकर जब हम इसको संधि करेंगे, इसकी या मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, विद्या लय। ठीक है, तो जब इसकी संधि होती है विद्या धन आलय की, तो इसका हम पहले देखेंगे वर्ण विच्छेद करके, यानी वर्ण कौन कौन से इसमें लगे हुए हैं। तो आ धन आ मिलके हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ बड़ा आ, यानी कि क्या मिलेगा, यहाँ बड़ा आ प्लस आ मिलकर हमें क्या मिलेगा, बड़ा आ। अभी हमने यही देखा था, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद फिर पुनः ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ ई आए तो उ आए तो ये दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी आ वाले आ में और ई वाले ई में और उ वाले उ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ आ और आ मिलकर हमें आ प्राप्त हुआ था, यानी कि विद्या प्लस आलय मिलकर हमें विद्यालय मिलेगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं दीर्घ संधि का। तो इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं रवि धन ईश। तो अपने पास ये प्राप्त हुआ है, तो इसको हम अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिएगा र धन आ धन वा धन ई, ईश का करेंगे तो ई धन श धन आ। व्यंजन के नीचे हलंत जरूर लगाएं सब में, ठीक है, तभी उसका वर्ण विच्छेद सही माना जाएगा, नहीं तो ये एग्जाम्पल गलत हो जाता है। कोई हलंत नहीं लगाता है तो वो गलत होता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ई का मेल बड़ी ई से हो रहा है, यानी कि छोटी ई का मेल बड़ी ई से हो रहा है, यानी कि ह्रस्व वाला दीर्घ से मिल रहा है, तो हमें क्या मिलता है, दीर्घ वाला प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ ई धन ई मिलकर क्या प्राप्त हुआ हमें, ई। तो इस प्रकार समझ सकते हैं, जब भी ह्रस्व या दीर्घ वाली व्यंजन स्वर किसी अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलकर क्या बनाते हैं, वो एक दीर्घ स्वर बना लेते हैं, यानी आ ई उ किसी अन्य आ ई उ से मिलते हैं तो अपना दीर्घ वाला स्वर प्राप्त कर लेते हैं, यानी अपना ही दीर्घ वाला पार्ट प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह हम दीर्घ स्वर को, दीर्घ संधि को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद दीर्घ स्वर के गुण संधि। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है गुण संधि। दीर्घ संधि के बाद हम समझ सकते हैं गुण संधि, इसके बाद हम देखते हैं गुण संधि, यानी कि स्वर संधि का अगला जो भाग है वो है गुण संधि। इसका समझिए सीधे सीधे, जब कुछ नहीं करना, जब आ या आ के बाद, ठीक है, आ के बाद क्या क्या प्राप्त हो हमें, ई से हो इसका जोड़ा, या उ से हो, या री से हो, ठीक है। जब इस आ का जो मेल इससे या फिर इससे या फिर इससे हो, यानी कि आ का मेल ई से हो अथवा उ से हो अथवा री से हो, तो ये मिलकर क्या बन जाता है, सीधे सीधे मेल इससे हो तो क्या बन जाता है, आ धन आ का बन जा, ई से होता है तो बन जाता है ए, ठीक है। आ धन आ का उ से होता है तो बन जाता है ओ, आ का री से हो तो बन जाता है आर। तो इसकी डेफिनेशन में कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे समझना है। तो ह्रस्व दीर्घ वाले आ का मेल ह्रस्व दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ उ या री से हो तो ई वाले में ए बन जाता है, उ वाले में ओ बन जाता है और री वाले में आर बन जाता है। तो इसका हम सीधे सीधे लिखेंगे, जब इसकी अगर परिभाषा लिखें तो सीधे सीधे लिखेंगे, जब आ का मेल ई या उ या री से हो तो क्रमशः आ धन आ का क्या बनता है, अभी देखा था ए, और धन उ का बन जाता है ओ, तथा अ धन री का बन जाता है अर हो जाता है, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी इसकी, ठीक है।
इसकी ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। मतलब इसका ही मेल या तो इससे हो, या इसका मेल इससे हो, या इसी का मेल इससे हो। ये तीनों अलग अलग किसी से भी मेल खाएं, ई वाले से आई बनता है, ओ वाले से ऊ वाले से ओ बन जाता है, री वाले से अर बन जाता है। ये इसकी ट्रिक है, याद रखिएगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसका। पहले देख लेते आ वाला, जैसे लिखा मैंने उमेश, एक हमने ले लिया इसको। उमेश का अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा या फिर इसका वर्ण विच्छेद करिए सबसे पहले, तो जो बन जाएगा उ धन म धन ए, धन श धन अ। अगर मैं वर्ण विच्छेद करूं तो उमेश का यही बनेगा। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद करने पर हमें क्या मिलेगा, उमा धन ईश। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें, उमा धन ईश, उमेश का संधि विच्छेद करने पर प्राप्त हुआ हमें उमा धन ईश। इसका वर्ण विच्छेद ये है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले लास्ट में इसको बनाएंगे। यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, प्रथम का अंतिम वाला आ, और आ मिल रहा है, देखिएगा। ठीक है, और इस वाले में ई मिल रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, इस आ का मेल इस ई से हो रहा है, देख रहे हैं, उमा धनीश, यानी कि इस वाली आ की मात्रा का मेल ई की मात्रा से हो रहा है, आ वर्ण का मेल या आ स्वर का मेल ई से हो रहा है। तो आ धन ई मिलके हमें क्या मिला है, यहाँ ए की मात्रा प्राप्त हो रही है। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा था, आ धन ई का बन के ए बन जाता है। तो जब उमा धन ईश को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उमेश, यानी कि ए की मात्रा प्राप्त हो रही है। तो उमेश का संधि विच्छेद बनेगा उमा धन ईश। और इसका अगर संधि बनाने का यानी कि क्या वर्ण बनेगा या शब्द क्या बनेगा, तो उमा धन ईश को कुछ नहीं करना है आपको, आ की मात्रा ई से जोड़ेंगे तो ए प्राप्त होता है, आ की मात्रा ई से जोड़ेंगे तो ए प्राप्त होता है। तो उमा धन ईश क्या बन जाएगा, उमेश। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं। बसंतोत्सव, इसको देखिए ध्यान से। अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करूं, संधि विच्छेद करूं, तो बनेगा बसंत प्लस उत्सव। ठीक है, इसका संधि विच्छेद किया उमा धनीश, इसका बसंतोत्सव का करेंगे तो बसंत धन उत्सव। अब इसमें देखिएगा, इस वाले में लास्ट में क्या मिल रहा है हमें, आ की मात्रा, आ वर्ण मिल रहा है यानी आ स्वर मिल रहा है। इसमें ऊ की मात्रा प्राप्त हो रही है यानी ऊ वर्ण मिल रहा है हमें, या ऊ स्वर मिल रहा है। तो अ धन ऊ मिलकर हमें क्या मिल रहा है, ओ की मात्रा। ध्यान से देखिएगा, आ प्लस ऊ, देखिएगा अ, ता में अ छुपा हुआ है, क्योंकि अगर इसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ता ऐसे बनेगा, ता को क्या लिखेंगे, तो धन अ। तो लास्ट में आ मिल रहा है, आ धन ऊ से मिलके हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे ओ की मात्रा प्राप्त हो रही है। अभी पढ़ा था हमने परिभाषा में, जब अ धन ऊ मिलकर क्या प्राप्त होगा, आ धन ऊ मिलकर ओ की मात्रा प्राप्त होगी। तो हम उदाहरण के साथ भी आसानी से देख सकते हैं इसमें कैसे हमने संधि विच्छेद किया। अगला उदाहरण देख लेते हैं इसका, राजर्षि। तो राजर्षि इसका हम करेंगे तो जो बन जाएगा राज धन ऋषि। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या प्राप्त हो रहा है हमें, देखिए आ की जो संधि है या फिर आ का मेल री से हो रहा है, तो हमें क्या मिला, राज, यानी कि क्या प्राप्त हो रहा है, आ धन री मिलकर क्या बन गया अपने पास, अर, राजर्षि। तो अर की आवाज आ रही है, तो आ धन री मिलकर क्या बनता है, हमें अर की प्राप्ति हो रही। तो इस तरह हम संधि को समझ सकते हैं कि जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर तथा दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर मिलकर क्या साउंड दे रहे हैं, क्या आवाज दे रहे हैं, मेल करके क्या विकृति उत्पन्न हो रहे हैं, तो उससे हम संधि की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद जो आती है अपने पास वो आ जाती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि इसमें बहुत सरल है, इसमें ज्यादा नहीं समझना है। वृद्धि संधि जब सीधे सीधे करिए, जब आ या आ का मेल ए आई
अथवा ओ आउ से होता है हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए या औ होता है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा या ट्रिक बनेगी, इसकी क्या बनेगी, आ या आ का मेल ए या ए से हो तो उत्पन्न विकार क्या बनेगा अपने पास, आए। इसी प्रकार आ या आ का मेल ओ या ओ से हो तो उत्पन्न विकार हमें इसमें भी क्या मिलेगा, औ। तो दीर्घ में बदल जाते हैं, ए चाहे छोटा ए लीजिए चाहे बड़ा, या ए आई लीजिए तब भी आई में बदलेगा, ओ औ से लीजिए तब भी ओ में बदलेगा। तो वृद्धि संधि में यही होता है, दोनों वृद्धि में बदल जाते हैं। केवल क्या आ का मेल इससे होना चाहिए, आ का मेल औ से होना चाहिए। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे लिया मैंने एक ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक धन एक। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर, यहाँ आ धन ए मिलकर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आय, यानी कि बड़े ए की मात्रा प्राप्त हो रही है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण परमौज। ठीक है, तो इसका और सीधे सीधे इसका तो कुछ नहीं है, परम धन औज। ठीक है, तो क्या मिल रहा है अपन को, आ प्लस ओ मिलकर हमें क्या मिल रहा है, बड़े ओ की मात्रा, यानी कि औ की प्राप्ति हो रही है। तो इस तरह आप फॉर्मूले से याद रखिएगा, ट्रिक है ये, आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी। हर एक प्रकार में एक एक ट्रिक में समझाता चल रहा हूँ, जिससे एग्जाम में आपको कठिनाई ना हो। तो एक एक का एग्जाम्पल समझा हमने, इसी प्रकार परमोश का एग्जाम्पल समझा। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमें भी आगे भविष्य में प्रोत्साहन मिलता रहे, हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर संधि को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।